ये देखिए, ये देखिए। सो नाउ वी हैव एंटर्ड इन दिस लेन। ओ हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज बात कर रहे हैं MG हेक्टर 2023 के बारे में। देखिए, एसयूवी कार्स पे इंडियन कार बायर्स की एस्पिरेशन चेंज हो रही है। सबको चाहिए ऐसी एसयूवी जो रोड पे ना अलग दिखाई दे। तो उसका आप कैसा लगता है हेक्टर का फ्रंट फेसिया? कमेंट में ज़रूर बताइए। जो क्रोम की डायमंड फ्रंट ग्रिल है, क्योंकि आप इसको जब रियल लाइफ में देखेंगे ना, तो ज़रूर कहना चाहता हूँ कि रोड पे जो प्रेजेंस है वो डिफरेंशिएटिंग होगी। MG का लोगो 360 आपको उसमें कैमरा सेटअप मिलता है, LED DRLs है, LED लो बीम में है, LED हाई बीम में है, नीचे आपको फॉग लाइट्स मिलती है। और सर्टेनली जो कार का कैरेक्टर है ना बॉस, वो आपको एक मॉडर्न SUV कार की अपील ज़रूर देता है। तो बॉल को तो कार बिल्कुल सर्टेनली फ्रंट से तो पसंद आई। और साइड प्रोफाइल में आपको कार का एक्सप्लेन करूं, लंबी चौड़ी SUV सबकी रिक्वायरमेंट है इंडिया में कि मेरी कार ना रोड पे अलग दिखाई दे। तो लुक एट द लेंथ ऑफ दिस SUV बॉस, प्यार हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूं आपको। ऑल्दो दिस इज अ मोर लाइक अ फेसलिफ्ट। आपने हेक्टर देखी होगी। 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं, R18 215 55 टायर प्रोफाइल है। 360 आपको कैमरा सेटअप मिलता है, क्रोम की आपको यहाँ पे फिनिश मिलती है। ऊपर आपको फंक्शनल रूफ रेस मिलते हैं। और कार के जो डोर्स हैं आप देख सकते हैं, इंग्रेस और इग्रेस आसान है। कोई ज़्यादा आपको देखिए ऊंची कार है, मन में ऐसा लगेगा कि भाई परेशानी होगी। सो इंग्रेस और उग्रेस इज एब्सोल्यूट इजी। इलेक्ट्रिक आपको को पैसेंजर की सीट मिलती है, इलेक्ट्रिक आपको ड्राइवर साइड की सीट मिलती है। उतरने के हिसाब से, चढ़ने के हिसाब से तो परिवार के सीनियर मेंबर्स को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, वो आप जान लीजिए। लुक एट दिस, इट इज प्रीटी इजी सो एज टू कम इन एंड कम आउट ऑफ द कैबिन। और स्पेस बहुत बढ़िया है बॉस, स्पेस बहुत बढ़िया है। रेयर सीट को आप चाहें तो थोड़ा सा रिक्लाइन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो आपको बढ़िया मिलेगा। फ्लैट आपको फ्लोर मिलता है और पैनोरामिक सनरूफ, जो लोगों की एस्पिरेशन चाह है। इन्फिनिटी के स्पीकर से रेयर आपको AC वेंट्स मिलते हैं। सो कार यहाँ पे तक तो बिल्कुल बढ़िया लगे। सो दिस ऑल इम्प्रेसिंग फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर कैबिन स्पेस ऑल्सो। एंड लुक एट द रेयर प्रोफाइल, दिस LED टेल लाइट्स, दिस इंस्पायर्स अ वेरी डिफरेंशिएटिंग स्टाइलिंग जो आपको पसंद आएगी, क्योंकि स्टाइलिंग पे सारा माल बिक रहा है आज की तारीख में। वन टच इलेक्ट्रिक बूट ओपन है और इस बूट की जो डोर है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। कई लोगों की हाइट थोड़ी कम होती है तो उनको मुश्किल आएगी, इसलिए आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं कितने डिग्री तक ओपन हो। 588 लीटर्स की आपको बूट स्पेस मिलती है। तो एक अच्छा खासा आदमी इसमें चाहे तो भाई सब बैठ भी जाए, वो आपके लिए है। इसलिए हेक्टर प्लस भी आई है, उसमें रेयर के अंदर 2 सीट्स है। ये आप बंद करिए तो कार यहाँ तक तो आपको कैबिन में पूरी इंप्रेसिव मिलती है। अब आ जाते हैं कार के कैबिन में और कुछ एक बातें हैं जो आपको बताता हूँ। ये आ गई कार के कैबिन में। तो साहब जो सबसे बड़ी हाइलाइट्स हैं वो अपार्ट फ्रॉम द डैश एम्बियंट लाइट जो अप मार्केट लगते हैं, वो है ये 14 इंच का टच स्क्रीन, द लार्जेस्ट। दुनिया घुमा दीजिए आपके हिसाब से, सच बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है, द वर्ल्ड इज नॉट एट योर फीट, यू हैव टू वर्क हार्ड टू मेक द वर्ल्ड बेटर। और ये आपके टैबलेट जैसे इसमें कंट्रोल्स हैं ड्राइविंग के आपके हिसाब से। सनरूफ आप कितना चाहे ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। लैंप हो गया, एम्बियंट लाइट हो गई, ये बढ़िया है। एम्बियंट लाइट लगती है, देखिए इसमें अलग अलग कलर्स हैं। कूल ब्लू के हिसाब से, वार्म ब्लू, ग्रीन, थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एम्बर, या इसको आप रैंडम कर दीजिए, कार ऑटोमेटिक अलग अलग कलर्स को सेलेक्ट करती रहेगी। विंडो के हिसाब से है कि आपको पावर विंडो डाउन करनी, रिमोट से नहीं करनी, अलग सेटिंग्स है। लॉक, टेल गेट, साइड मिरर, वाइपर मेंटेनेंस। लेकिन ड्राइवर असिस्टेंट में आप देख सकते हैं फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, ये आपको एक्टिवेट रखनी है नहीं रखनी है। कई लोगों को ज़रूरत नहीं होती है, उनको इरिटेटिंग लगती है, तो वो उनके हिसाब से है। अगर ADAS के फीचर के हिसाब से आप चाहते हैं तो उसको एक्टिवेट ही रखिए। वो देखा था ऑटो पायलट मोड। और इसमें आप वॉइस कमांड दे सकते हैं काफ़ी सारी। हेलो MG, हेलो MG, I'm listening. AC ऑन कर दीजिए। Climate control is on. तो ये आप जब AC ऑन करना हो तो साहब इसमें कोई मैनुअल बटन्स नहीं है, या तो आपको टच स्क्रीन से करना होगा
या आप बोल के कर सकते हैं। तो ऐसे आप ऑफ कर सकते हैं। तो आपको सारा काम टच स्क्रीन से ही है, इसमें कोई मैनुअल आपके बटन्स नहीं है। अब देखिए कलर चेंज हो रहे हैं, कैसा लग रहा है। और जो हाईलाइट रहती है एमजी की कार्स में वो है पैनोरामिक सनरूफ। हेलो एमजी, हेलो एमजी, यस, ओपन सनरूफ। तो यहाँ आप सनरूफ के भाई सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये है डिफरेंट, देयर आर मोर देन 50 कमांड्स यू कैन ऑपरेट इन सो एज टू वर्क विद योर एमजी हेक्टर। दिस इज द काइंड ऑफ स्टीयरिंग व्हील लेआउट यू विल गेट इन। चंकी है, वॉइस कमांड है, सोर्स है, यहाँ से ऑटो पायलट मोड है, क्रूज कंट्रोल है। दिस इज द काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यू विल गेट इन। यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, इकोनॉमी मोड है। स्पोर्ट्स पे आप करके मज़े ले सकते हैं। ऑटो पार्क आपको एसेस मिलता है इसके अंदर। और आपको कूल वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं फ्रंट के हिसाब से। को पैसेंजर की सीट्स है, इलेक्ट्रिक ड्राइवर साइड सीट है। इन्फिनिटी के जो स्पीकर्स हैं इनका साउंड एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। मैं आपको सुनाता हूँ आवाज़, ये देखिए। रियल एस्टेट में एक उभरता हुआ नाम, 10 सालों का भरोसा और 5 बढ़िया, आपको बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्फिनिटी के जो स्पीकर्स की बात है बहुत ही बढ़िया है। तो ये सब चीज़ आपको पसंद आती है। और कार के रियर में मैं आपको दिखाता हूँ। और ये आ गए भाई साहब हेक्टर की रियर सीट के अंदर। आप बताइए, कंफर्टेबल तो है। एक्चुअली जो फ्लोर है ना, दिस इज़ अ फ्लैट फ्लोर, आप देख सकते हैं पूरा फ्लैट फ्लोर आपको मिलेगा। लेग रूम बढ़िया है, हेडरूम अच्छा है, एडजस्टेबल हेड रेस्ट्रेंट्स मिलते हैं। और इन सीट्स को आप चाहें तो थोड़ा सा और रिक्लाइन कर सकते हैं, आपके हिसाब से सहूलियत और हो जाएगी। तो परिवार के कोई मेंबर से अपने हिसाब से कर सकते हैं। रेयर में आपको एसी वेंट्स मिलते हैं। हालांकि यहाँ पे इसमें यूएसबी पोर्ट एक ही दिया है, 2 पोर्ट होते तो और आसानी हो जाती। को पैसेंजर सीट है, ये इलेक्ट्रिक ड्रिवन है। तो इसमें बॉस मोड नहीं है कि पीछे से सीट को आप आगे कर सकें, अगर शॉफर ड्रिवन है। हालांकि लेग रूम में कोई कमी नहीं है, वो आप जान लीजिए। एंड दिस इज द काइंड ऑफ लेआउट यू विल गेट ऑन द डैश। अप मार्केट तो लगती है बॉस, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑटो डिमिंग आपको आईआरवीएम मिरर मिलता है। तो वो एक बात है हेक्टर के बारे में। अब हेक्टर चला के दिखाता हूँ, कुछ एक बातें उसमें जरूरी हैं जो आपको बता रहे हैं। तो कैसी है एमजी हेक्टर चलाने में और क्या इस कार की खास फीचर्स है जो आपको पता होना जरूरी है। देखिए, चलाने के हिसाब से मैं आपको संक्षेप में एक्सप्लेन करता हूँ। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दिस कार, इस कार की ब्रेकिंग के हिसाब से, सस्पेंशन के हिसाब से आपको सारी कहानी का निचोड़ बताने वाला हूँ। 1.5 लीटर का जो पेट्रोल इंजन आता है उसके जो नॉइज वाइब्रेशन लेवल है वो बहुत ही बेहतरीन हाई क्लास है। बिल्कुल सुपर साइलेंट आपको इंजन मिलता है। सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज बटर स्मूथ, कंफर्ट ओरिएंटेड राइड मिलती है डिस्पाइट ऑफ 18 इंच व्हील्स। ऐसा ऑब्जर्व किया काफ़ी जगह कि भाई कार की राइड पहले तो थोड़ी फर्म हो गई है, लेकिन फिर भी जो ट्यून अप है वो बहुत ही कंफर्ट साइड पे है। सस्पेंशन इज ऑन कंफर्ट ओरिएंटेड साइड, इट्स ऑन अ सॉफ्ट साइड, नॉट एक्सेसिव। आपको स्टिफ साइड पे मिलेगा, थोड़े से हिचकोले जरूर मिलेंगे बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्ट सस्पेंशन, लेकिन बॉस कमर आपकी ठीक रहेगी। ये आप देख सकते हैं, आसानी से कार मूव आपकी कर रही है। ये देखिए। और साहब ऐसा नहीं लगता कि आप एक बहुत बड़ी एसयूवी कार चला रहे हैं। स्टीयरिंग लाइट है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है, और जो उसमें ऑटो पायलट मोड है ये आपको और आसान कर देता है। आप आराम से चलाते हुए बात भी कर सकते हो आपसे। इलेक्ट्रिक पार्किंग, ब्रेकिंग, अडास के फीचर्स आते हैं, वो सब चीज़ों को पसंद आती है। इन्फिनिटी के जो स्पीकर्स का साउंड का एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया है और वो सब चीज़ आपको पसंद करती है। तो देखिए, नाम तो इसका हेक्टर है। जब पहले आप सुनेंगे ना हेक्टर नाम तो मन में आएगा कि बॉडी गार्ड मैचो फील, लेकिन मैं आपको कहता हूँ इस कार से आपको मोहब्बत हो जाएगी बॉस। You would actually find this car to be as lovely, as beautiful to drive in as your girlfriend is. So easy है। देखिए, one touch feather steering है जो आपको आसान बनाता है। All round visibility बहुत बढ़िया है और कार में फीचर्स बेइंतहा आपको फीचर्स मिलेंगे। पैनोरामिक सनरूफ, बोल के वॉइस कमांड के हिसाब से 14 इंची का टच स्क्रीन हो गया। ऑटो पायलट आपको मोड हो गया अडास के हिसाब से। कूल वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स हो गई। दुनिया भर के आपको फीचर जो सारे मॉडर्न कार में चाहिए होते हैं वो आपको मिलेंगे। सेफ्टी के हिसाब से 6 एयर बैग्स है, ESP है, ट्रैक्शन कंट्रोल है।
सब चीज़ें आपको पसंद आने वाली है। पसंद नहीं आएगी उसमें है कार की फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि पेट्रोल कार है, एसयूवी है, तो सर सिंगल डिजिट माइलेज अगर आपकी एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से हो तो वो आप इस कार पे जाइए। एसयूवी इन पेट्रोल, और वो भी इस साइज़ की एसयूवी जिसमें 18 इंच के व्हील्स हो, इस लंबी चौड़ी एसयूवी की माइलेज सिंगल डिजिट में ही रीजनेबल आपको मिलेगी, तो वो आप पहली बात लेके चलिए। ये एसयूवी उन एसयूवी कार जैसी नहीं है जो आपको लगता है कि मैं भगा के रॉकेट बना दूं। देखिए मैं इस कार को भगाने की कोशिश करता हूं आपके सामने, ये देखिए। तो दिस पिकअप इज मोर ऑन अ स्मूथ लीनियर आपको पिकअप मिलता है, गोली वाली नहीं है इसमें बात। ये वो कार में से नहीं है कि जो आपको लगे कि बस भगा लो और रॉकेट बना दो, रॉकेट वाली बात नहीं है। दिस कार इज मोर लाइक सोफिस्टिकेटेड आपको मिलती है, प्यार हो, जिसमें मोहब्बत हो, आसानी से आप चला सकें। अब देखिए स्टीयरिंग में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। सो दिस इज ईजी सो एज टू एक्सपीरियंस द स्टीयरिंग, वो आपको बात मिलेगी। सो हैव योर एक्सपेक्टेशंस क्लियर। अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसमें आपको सीटिंग के हिसाब से कंफर्ट हो, स्पेस बढ़िया हो, फीचर्स दुनिया भर के हो, लाइट हो, क्योंकि हैचबैक सेडान कार से अपग्रेड कर रहे हैं, आसान हो चलाने के हिसाब से, और अंडर पावर्ड मत समझिए किसी तरह से अंडर पावर्ड है। द कार कैन ईजिली स्मूथली पिकअप। आप देखिए स्पीड के हिसाब से आपको जर्क महसूस नहीं होंगे, 100 तक की स्पीड में कोई इशू नहीं है, तो वो आपको जानकारी ज़रूरी है। और माइलेज सिंगल डिजिट आपको मिलेगी। और ये जो 14 इंची का टच स्क्रीन है, इसमें कमी के रूप में आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ना आपको लैग महसूस होगा, तो वो एक आपको कई बार इट इज़ नॉट वेरी फ्लूइड, थोड़ा सा ना बॉस बॉडी रोल भी है। सस्पेंशन चूंकि सॉफ्ट साइड पे है तो बॉडी रोल भी आपको मिलेगा। अब फाइनल सवाल आता है, हेक्टर लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? सर ले सकते हैं, कंफर्ट बहुत बढ़िया है, इंजन बड़ा स्मूथ है, नॉइज़ वाइब्रेशन बड़ी वेल कंट्रोल्ड है, सीवीटी इज़ बटर स्मूथ, स्पेशियस है, फीचर लोडेड है, रोड पे जो प्रेजेंस है वो डिफरेंशिएटिंग है, और ये ऑटो पायलट मोड हालांकि लाइफ आसान तो करता है, पर मैं उसको फिर भी कहना चाहता हूँ डैट यू प्लीज़ कंट्रोल योर ड्राइव, बिकॉज ह्यूमन सेंसेस को कोई भी ये मशीन सिस्टम आज की तारीख में रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। तो इसको केयरफुली यूज़ करिए तो आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। कमी के रूप में यस, अब माइलेज सिंगल डिजिट होगी, अब वो कमी बोलिए एक्सपेक्टेशन कहिए, हैव योर एक्सपेक्टेशन क्लियर। सिंगल डिजिट आपको माइलेज मिलेगी। टच स्क्रीन अच्छा तो है लेकिन थोड़ा सा लैग है, तो वो एक आपको देखना पड़ेगा। वॉइस कमांड के रूप से आप बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें आप क्लियर रखेंगे तो मेरे ख्याल से 20 से 25 लाख रुपए के बीच में हेक्टर कैन टर्न आउट टू बी एन एक्सीलेंट चॉइस, और आप इस कार के लिए जा सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इन केस येस, अपवोटेड, शेयर, सब्सक्राइब टू माई कार हेल्पलाइन। और कोई हेक्टर के मैं डिटेल चाहिए, प्लीज़ डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। कोई जानकारी चाहिए, प्रोफेशनल रिकमेंडेशन चाहिए तो माई कार हेल्पलाइन फोरम पर आप लोग आ सकते हैं। थैंक यू।